baby. आज जो मैं मूवी आप लोग के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है ब्लेम। यहाँ पर एक लड़की सभी एक छोटी सी बच्ची अपने ग्रैंड मदर की स्टोरी बताती है। मैं बता दूं कि ये पूरी स्टोरी फ्यूचर पर सेटअप है, जहाँ पर सभी लोग अपने फूड और अपने रिसोर्सेज के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अब पूरे पृथ्वी पर 150 लोग बचे हुए हैं, या फिर कहूँ अलग अलग गाँव से लोग बचे हुए हैं, जो सभी के सभी बच्चे फूड्स की तलाश पे आए हुए हैं, जिससे अपने विलेज वालों को वो फूड प्रोवाइड करा सकें। लेकिन यहाँ पे एक रोबो डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि इनके आर्ट और मूवमेंट को एनालाइज करके उनके हिसाब से रोबोट्स तैयार करता है, जिससे हम ह्यूमन बींग्स को ख़त्म किया जा सके। यहाँ पर उन्हें फूड मिल भी जाता है जो कि कीड़े होते हैं, और वो कीड़े इन्हें देखकर अंदर की तरफ छुप जाते हैं, जिससे ये सभी लोग दुखी हो जाते हैं। तभी यहाँ का डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। तभी यहाँ पे एक बंदा जिसका नाम किली है वो इन्हें देख लेता है, और सभी के सभी बंदे इस डिफेंस मैकेनिज्म को देखते ही भागने लगते हैं, जिसके बीच में कुछ लोग मारे भी जाते हैं। यहाँ पर कुछ बंदों का नाम भी रिवील किया जाता है, फुस्ता, तेई और ज़ूरू। यहाँ पर हमें दिक्कत पता चलता है कि तेई नाम की लड़की फंस जाती है, तभी ज़ूरू नाम की लड़की उसे बचाने के चक्कर में नीचे की तरफ गिर जाती है। और यहाँ पर आता है किली, जो कि एक रोबो है और ह्यूमंस को बचाने के लिए बनाया गया है। जब भी वो अटैक करता है, जिसकी वजह से जितने भी रोबो होते हैं, यानी जो डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू आए होते रोबो, वो मारे जाते हैं। और ज़ूरू उस आदमी को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है, क्योंकि अभी तक ये लोग आपस में मीट नहीं किए थे, और इस बंदे का नाम किली है। मैं बता दूं कि ये रोबोट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो कि ह्यूमंस को बचाने के लिए ही बनाया गया था। और ये रोबोट उन्हें अपना मास्क उतारने के लिए कहता है, जहाँ पे ज़ूरू अपना मास्क उतारती है और कहती है तुम्हारी आँखें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और ये भी बताता है कि तुम ह्यूमंस हो, है ना। जिसके बाद वो उन सभी का मास्क देखता है, जिसपे से फुस्ता, ज़ूरू और तेई नाम की लड़कियां होती हैं। जिसके बाद वो उन्हें नेट टर्मिनल जेनी के बारे में पूछता है, लेकिन इन्हें इस नाम से कोई भी पता नहीं होता, इसलिए वो उनके साथ चलने के लिए कहता है, इस तरफ से चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे गाँव तक लेकर चलता हूँ। एक्चुअल में उससे इन सभी चीज़ को एनालाइज कर लिया होता है कि इनका गाँव किस तरफ होगा। तो ये सभी लोग उसके गाँव पहुँच जाते हैं, जहाँ पे इन्हें 2 गार्ड्स रोक लेते हैं, और इनके गार्ड्स में ही इन्हें एक डिफेंस मैकेनिज्म लगा के रखा होता है कि कोई भी रोबो अगर अंदर की तरफ आया तो ये लोग उन्हें शूट कर देंगे। जहाँ पे उनका लीडर उन्हें बाहर रुकने के लिए कहता है, और इनके लीडर का नाम पॉप्स है। वो कहता है कि इस अजनबी को यहाँ लाने की क्या ही ज़रूरत है, ये अजनबी हमें नुकसान भी पहुँचा सकता है। ये पूछता है कि तुम पैरामीटर को अगर क्रॉस कर गए तो हम तुम्हें अंदर आने देंगे, वरना हम तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ पे मैं लीडर का नाम बता देता हूँ, इनका लीडर का नाम है पॉप्स। पॉप्स अंदर आने के लिए किली को कहते हैं, और किली उस चीज़ को क्रॉस कर लेता है, तो इन्हें पता चलता है कि ये हमारे लिए खतरा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो पूछता है कि हम सिर्फ 400 लोग ही बचे हुए हैं, जिसमें से तुम भी एक हो। तो पूछते हैं कि तुम किस गांव से बिलोंग करते हो, तो वो बताता है कि वो 6000 लेवल से नीचे से आया हुआ है। इसके बाद ये धीरे धीरे करके अपने गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं और कुछ अदर जानकारी पूछते हैं। फाइनली से यहाँ पर एक गार्ड पूरे गांव वालों को बताता है कि बच्चे आ चुके हैं, वो भी पॉप्स के साथ। अब यहाँ पे पॉप्स वही बूढ़ा आदमी है जो कि इनका लीडर है। फाइनली यहाँ पर सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं, और किली इन्हें नोटिस करने लगता है, या फिर कहूँ एनालाइज करना चालू करता है। यहाँ पर पॉप्स बताते हैं गांव वालों को कि ये एक ट्रैवलर है जिसका हमने वेलकम किया है। तभी यहाँ पर 2 बच्चे आगे की तरफ आते हैं, और किली उन्हें फूड देता है, जिस पर लिखा होता है कि पानी में इसे डालो तो ये बड़ा हो जाएगा। जिसके बाद वो बच्चे पानी के अंदर उस खाने को डाल देते हैं, जिसके बाद वो फूड काफ़ी बड़ा हो जाता है और गर्म भी। जिसके बाद सभी गांव वाले उस खाने के पास पहुंचते हैं और खाना चालू करते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है, और कहते हैं कि ये खाना काफ़ी लंबे समय बाद हम खा रहे हैं। तभी पॉप्स ज़ूरू और किली को अपने कैबिन में बुलाते हैं उनसे बात करने के लिए। जिसके बाद किली वहाँ से ऊपर की तरफ आता है। वो बताता है कि वो 200 फीट नीचे 200 लेवल से नीचे से आया है। दूसरी तरफ ये लड़कियाँ फ्रेश होकर अब हमारे पॉप्स के पास पहुँचती हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि हमने काफ़ी लंबे समय से एक चीज़ को संजो कर रखा है, जो कि भूत जैसी दिखती है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा डराती भी है वो चीज़, वो जो कि गांव के नीचे रहती है। तो यहाँ पर किली बोलता है कि ठीक है, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। एक्चुअल में वो जिस चीज़ को ढूंढने आया होता है वो इसी गांव के नीचे पर रहती है। जिसके बाद पॉप्स कहते हैं कि सुतेजू तुम यहाँ से जल्द जाओ और उसका पीछा करो, कहीं किली कहीं दूसरी जगह ना चला जाए।
तो सभी लोग रेडी होते हैं और किली के पीछे चलते हैं। किली को वो रोकते भी हैं उस जगह पर जाने से, लेकिन ये मात्र एक हॉलोग्राम होता है, जहाँ पे सीबो नाम की एक रोबो अपना हॉलोग्राम हर वक्त लोगों को दिखाया करती थी, जिससे लोग उसके पास नहीं आते थे। तो ये सीबो नाम की रोबोट अब डैमेज हो चुकी थी, जिसके बाद हमारा किली उस पर पटक पटक कर उसे चालू कर देता है, जहाँ पर वो बताती है आई एम सीबो, जहाँ पर वो ये बताती कि मैं तुम्हारा वेट पिछले 17 मिलियन घंटों से कर रही हूँ, जिसके बाद आज तुम आ गए हो। जिस पर वो बताती है तो क्या सच में इसने सरवाइव किया है यहाँ पर, जहाँ पर वो बताती है यहाँ पर ग्रेविटेशनल बीम एमिटर की वजह से अभी तक ह्यूमंस बचे हुए हैं, जिससे डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं हो पाया इस जगह के लिए, और कोई भी बंदा यहाँ पर एंटर नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ का जनरेटर ही इनकी रक्षा कर रहा है। अब ये बात इन्हें समझ में नहीं आती, लेकिन किली को बताया जाता है कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है इन जगहों पर नहीं चलता क्योंकि यहाँ पे जनरेटर रखा हुआ है। तो यहाँ पर एक पत्थर को उठाया जाता है जिसे पॉप्स देखते हैं और कहते हैं कि जो पैरामीटर सेट किया गया था वो इसी जनरेटर बैरियर की वजह से था, और यहाँ पर इसीलिए वो रोबोट्स नहीं आ पाते हैं क्योंकि यही उनकी प्रोटेक्शन और सेफ गार्ड से मदद भी करता है। एक्चुअल में यहाँ ह्यूमंस को बचाने का आखिरी मौका यही है कि उन सभी बैरियर्स को तोड़ दिया जाए, जिससे वो रोबोट्स बनना बंद हो जाएं और नेट जेन को ढूंढा जाए। तो यहाँ पर ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि ये किली के पीछे पीछे जाएंगे। किली इनसे बिना बात किए सीबो को लेकर उसके पीछे जाता है क्योंकि अब ये यहाँ एक फैक्ट्री के अंदर जाने वाला था। पॉप्स कहता है इस किली का पीछा करो क्योंकि अब हमें यही ज़िंदगी देगा, जिसके बाद किली वो आगे आगे निकल पड़ता है। तो ये लोग एक जनरेटर के नीचे से निकल जाते हैं चुपचाप बिना कुछ बोले, जिससे ये लोग बच जाते हैं। तो पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर ये लोग खाना बनाते हैं और खाते हैं मिल बांट कर, जिससे ये लोग अगले दिन के लिए सरवाइव कर सकें। तो अगले दिन वो फैक्ट्री के अंदर एंट्री लेते हैं, जिस पर पॉप्स बताते हैं कि ये समय काफ़ी ज़्यादा लंबा रहा। जिसके बाद सीबो बताती है हम जब बहुत पहले थे तो हमने एक डिवाइस क्रिएट किया था। साइंटिस्ट के ग्रुप ने एक मशीन डेवलप की थी जिससे वो वापस से कम बैक कर सकें इस दुनिया में आने के लिए। यहाँ पास से पॉप्स बताते हैं किली इस जगह पर मत जाओ वरना मारे जाएंगे, लेकिन वो नहीं सुनता और सीबो को लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे सीबो उस फैक्ट्री को एक बार फिर से चालू कर देती है और हर वक्त नेट स्फीयर से कनेक्टेड रहती थी वो, इसीलिए ये फैक्ट्री अभी तक सेफ है। जहाँ पर ये अंदर की तरफ जाने पर ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जो कि हज़ारों सालों तक मेरे हिसाब से खाना चल सकता था, इतना ज़्यादा फूड इन लोगों ने प्रिजर्व करके रखा हुआ था, जो कि ज़ूरो को कहते हैं कि ज़ूरो ये चीज़ कितनी ज़्यादा शानदार है। जहाँ पे सीबो बताती है कि इन ह्यूमंस को जल्द से जल्द बाहर भेजो, कि यहाँ पर किली ऐसा कुछ भी नहीं करता। जिसके बाद किली उस बड़े से औजार को या फिर बड़े से मशीन को लेकर वहाँ से निकलता है, जिसे पॉप्स देखते हैं और कहते हैं लाजवाब ताकत है इस बंदे की, क्योंकि उसने अकेले ही उस बड़े से डिवाइस को उठा लिया होता है। तब वो सीबो से बात करने की कोशिश करते हैं कि इन मॉन्स्टर्स को रोको, नहीं तो ये हम पर हमला करके ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ये मॉन्स्टर्स रुकते ही नहीं और सीबो को भी कुचल देते हैं। किली उन सभी के ऊपर गन शूट करके उन सभी को रोबो को मार देता है, लेकिन कुछ रोबो ह्यूमंस के पीछे पड़े होते हैं, जहाँ पर तेई भी जख्मी होती है। तेई के पूछने पर ज़ूरो के पूछने पर तेई कहाँ पर है, लोग बताते हैं कि शायद तेई को क्रश कर दिया गया है। जिसके बाद ज़ूरो तेई के पास पहुँचती है और तेई अभी भी जिंदा होती है। यहाँ पर तेई काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में होती है क्योंकि इसका हाथ टूट चुका था। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया सभी के सभी ह्यूमंस को जो कि वेट कर रहे होते किसी चमत्कार होने का, लेकिन यहाँ पर अब चमत्कार तो कुछ नहीं होने वाला था कि तभी वहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन खिंच जाती है, जो कि सीबो के द्वारा खींची गई थी, और उस ब्लू लाइन को सेफ गार्ड बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर सकते थे क्योंकि वो जनरेटर पावर जैसी ही सेम थी। अब यहाँ पे सीबो एक ट्रेन को चालू करती है, तभी यहाँ पे 30 सेकंड पूरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिफेंस मैकेनिज्म फिर से चालू हो जाता है, यानी कि सेफ गार्ड्स, और इन पर अटैक करते हैं। तभी किली को ऑर्डर मिलता है सीबो के द्वारा कि इन्हें ख़त्म कर दो, और यहाँ पर किली उन सभी को ख़त्म कर देता है एक ही झटके में। लेकिन इसकी वजह से किली का पावर भी डाउन हो जाता है। तो सभी लोग गाँव वालों के पास पहुँचते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारी मदद करो। जिसके बाद सभी लोग फूड को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और सीबो को देखकर हैरान, क्योंकि सीबो अभी तो एक टूटी फूटी रोबोट थी, इतनी ज़्यादा कैसे हो गई बड़ी। फाइनली सभी लोग यहाँ पर प्रे करते हैं उन लोगों के लिए जो आज तक की फाइट्स में मारे गए थे या फिर आज जो मारे गए हैं। जिसके बाद सभी लोग किली के पास जाते हैं, या ज़ूरो किली के पास जाती है। तभी सीबो आकर किली को उठा देती है। फाइनली किली ही
पूरी तरह से सीबो के कंट्रोल में चलता है और उससे कनेक्टेड रहता है। जिसके बाद यहाँ पे एक लड़की के कदमों को दिखाया गया है जो कि अंदर की तरफ जाकर एक काफ़ी बड़े बजूका को उठाती है। और ये लड़की कोई और नहीं तेई है, जो कि उस जगह से गन लेकर आगे की तरफ बढ़ती है और उस जनरेटर की तरफ जाके शूट कर देती है उस रॉड को, जिसकी वजह से जनरेटर ख़राब हो जाता है और सारे डिफेंस मैकेनिज्म रेड की तरफ ग्लो करते हैं। अब यहाँ पे ये लड़की जो कि तेई नहीं होती है, एक रोबो होती है, तो हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि इस लड़की ने तेई का रूप ले लिया था और तेई काफ़ी समय पहले ही मारी जा चुकी थी। जिसके बाद ये लड़की पूरे गांव वालों को तबाह करने में लग जाती है। इवन पॉप्स के हाथ भी कट जाते हैं इस फुस्ता के गलती की वजह से, क्योंकि फुस्ता को लगता है कि तेई एक रोबोट नहीं हो सकती और वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो रोबो जो कि तेई के भेस में आई थी उस पूरी जगह को तबाह करने लगती है। अब यहाँ पे जनरेटर डिफेंस ने भी पूरी तरह से रोबो बनाना चालू कर दिया था और यहाँ पर ये लड़की ह्यूमंस को एक पर एक खत्म करने लगती है जो कि टावर्स पर रहते हैं, जहाँ पे पॉप्स के टेक केयर करने के लिए एक आदमी को रखा जाता है और बाकी सभी फाइट के लिए रेडी होते हैं, जिससे वो पॉप्स और पूरे गांव वालों को बचा सकें। दूसरी तरफ किली अब यहाँ पास सीबो के ऑर्डर से ऊपर की तरफ आता है, जिससे वो फाइट कर सके तेई वाली रोबोट से, यानी कि जो तेई का नाम लेकर आई थी। अब यहाँ पे हमारा किली उस पर गन शूट करता है। दूसरी तरफ यहाँ पर सीबो को दिखाया गया जो कि उस मशीन को सेटअप कर देती है और अपने उस मैकेनिज्म से अंदर की तरफ जाती है, जिससे वो नेट जेन के बारे में जान सके, जिसे हमारा किली भी जानना चाहता था। दूसरी तरफ किली अब फाइट करने में सीबो से लगा होता है, सीबो जैसी दिखने वाली रोबोट से, जो कि तेई का रूप लेकर आई होती है और उसके काफ़ी ज़्यादा बीट अप करने के बाद यहाँ पर तेई जैसी रोबोट उसका हाथ तोड़ देती है। यहाँ पर हम लोग इसे डेविल रोबोट के नाम से जानेंगे, जहाँ पर वो किली के ऊपर गन तान देती है और कहती है कि मैं तुम्हें भी एक डेविल रोबोट में कन्वर्ट कर दूंगी या फिर ख़त्म ही कर दूंगी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। इसके बाद सीबो नीचे की तरफ उतरती है और बोलती है कि अब वो शायद नेट जेन के पास पहुँच जाएगी, क्योंकि अब वो रेड लाइन को क्रॉस करने वाली होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ज़ूरू को, जो कि देखती है कि उसका किली का हाथ और बंदूक उससे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए वो बंदूक को किली की तरफ फेंकती है, जहाँ पर किली उस रोबो को लात मार के अपनी बंदूक को पकड़ता है और उसकी तरफ शूट करता है, जहाँ पर उसने पूरी तरह से ही पूरी फ्रीज कर दिया होता है। अब यहाँ पे किली उसकी तरफ बंदूक लेकर खड़ा होता है और उस पर चला देता है, जिसकी वजह से वो रोबो वहीं मारी जाती है और सभी लोग इस लड़ाई को जीत जाते हैं। जहाँ पे सीबो को दिखाया गया है जिसकी पूरी बॉडी बाहर की दुनिया में फ्रीज हो चुकी है, लेकिन हाथ अभी भी ओपन था। जिसके बाद वो नेट स्पेयर के पास पहुंच जाती है, जिससे वो कनेक्ट करती है और पता करती है कि नेट जेन कहां पर होगा। नेट जेन इनको जाना इसलिए था जिससे वो ह्यूमंस और बाकी चीज़ों को ला सकें और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें। जिसके बाद वो जानना चाहती थी नेट जेन के बारे में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी नेट जेन को लेकर, इसलिए अब यहाँ पास से सीबो अपने हाथ को मूव करती है और किली की तरफ बढ़ा देती है। उसी तरफ सभी रोबोट्स और ह्यूमंस की इस फाइट के दौरान यहाँ पर वो सब थक जाते हैं और किली का भी हाथ टूट चुका था, जिस पर वो बैंडेज मांगता है और अपने हाथ को जोड़ लेता है। दूसरी तरफ से वो उसका हाथ बाहर की तरफ आता है, जिसका सीबो का, जहाँ पे सीबो उन्हें बताती है कि इस जगह से तुम्हें छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे रोबोट्स आते ही रहेंगे और लेवल नीचे जाना होगा, यानी कि अब ये लोग जिस लेवल पर थे उससे और नीचे जाना होगा इन्हें। जहाँ पर सीबो की बात समझ जाता है किली और उनके लिए एक जल्द से जल्द एलिवेटर तैयार करता है और यहाँ पर वो अब चले जाते हैं हमारे ज़ूरू की तरफ, जहाँ पर ज़ूरू कहती है कि ठीक है मैं सभी लोग को तैयार करती हूँ एक न्यू लेवल और अबेंडेड लेवल की तरफ पढ़ने के लिए। तो सभी गांव वाले इस जगह के लिए रेडी होते हैं। अब यहाँ पे कैप्टन ऑर्डर्स दे देते हैं, यानी कि पॉप, कि अब जल्द से जल्द सभी लोगों को तैयार करो, जिन लोग घायल हैं उन्हें भी अंदर की तरफ डालो। जिसके बाद वो एलिवेटर को चालू कर देते हैं और आसपास जितने भी सेफ गार्ड होते हैं वो भी आ जाते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि अब जल्द से जल्द चलना चाहिए हमें। ज़ूरू कहती कि हाँ बिल्कुल हमें अब एलिवेटर से नीचे की तरफ उतरना ही होगा। जिसके बाद जनरेटर को दिखाया गया है जो कि और भी मॉन्स्टर्स तैयार करने लगते हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि हमारा जो किली है वहीं पर रुककर उन सभी के सभी मॉन्स्टर्स को मारना चाहता था और उस अबैंडन्ड लेवल पर न जाकर यहाँ पर वो नेट जेन को ढूंढना चाहता था। अब यहाँ पे जितने भी मशीन्स होती हैं वो रोबो बनाना चालू करती हैं, जिसे किली आगे जाने से मना कर देता है। ज़ूरू रोने लगती है और कहती कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा,
तभी किली अपना एक माइक उतार के उसे दे देता है, यानी ज़ूरू को, जिससे वो अब हमारे सीबो की बात समझ सके। अब सीबो ऐसे लैंग्वेज में बात करती थी जिसे किली ही समझ सकता था, इसलिए किली अपने माइक को दे देता है और एक काफ़ी बड़े धमाके के साथ एलिवेटर नीचे की तरफ आने लगता है और पूरी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है। गाइस, अभी तक एक लड़की यानी ज़ूरू की जो ग्रैंड डॉटर होती है वही इस पूरी स्टोरी को अभी तक नरेट कर रही होती है, जहाँ पर आज भी ये लोग रह रहे हैं इस न्यू लेवल पर। अब जहाँ पर बताती है कि ये जो भी मेरी ग्रैंड मदर ने ज़ूरू ने बताया था, ये सारी स्टोरी वो खुद ही अपने साथ नरेट कर रही होती है और वो वेट कर रही होती है हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जहाँ पे किली आकर उन्हें ये सारी चीज़ें बताएगा। सभी लोग किली का ही वेट कर रही होती है, ज़ूरू की ग्रैंड डॉटर। और अब मूवी यहीं पर एंड होती है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यार जल्द से जल्द जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग को और भी एनिमेटेड एंड नॉन एनिमेटेड मूवीज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू।